चाइना का टूटना तय है। बीआरआई इनिशिएटिव ठप हो चुका है। बीआरआई में इन्होंने 1.3 ट्रिलियन का लोन लिया था शायद, जिसपे डिफॉल्ट करने वाले हैं। 800 चाइनीज कंपनियां अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजों से भाग गई। तो चाइना इज ए एजिंग पॉपुलेशन, और काम करने वाला कोई बचा नहीं है। चाइना की कहानी खत्म है। 53 ट्रिलियन डॉलर के डेट के साथ चाइना का गेम प्लान बहुत बढ़िया चल रहा था। भगवान भला करे शी जिनपिंग का, जिसने वाट लगा दी चाइना की। देखिए, चाइना का जो इनके फोर फादर थे, अगर आप माओ की बात करें या उसने बात करें, उन्होंने 150 साल दिए थे। चाइनीज सुप्रीमेसी विल कम इन 150 years। ये जो शी जिनपिंग है ना, इज मैन इन हरी। इसने कहा यार 150 साल कितने अभी कर देते। चाइना का गेम प्लान बहुत बढ़िया चल रहा था। भगवान भला करे शी जिनपिंग का, जिसने वाट लगा दी चाइना की। नहीं तो ये धीरे धीरे अमेरिकन इकोनॉमी में फंस गया था, यूरोपियन इकोनॉमी को एंट्रैगल कर गया था, इनोवेशन ऑफ द वर्ल्ड, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, सप्लाई चेन्स इंटीग्रेट हो गई थी, सब हो गया था। जो चाइनीज बड़ा प्लान था सब हो रहा था। इनका हुआवे का, ZTE का इक्विपमेंट दुनिया से डाटा चुरा रहा था, सब कर रहा था। पर ये जो शी जिनपिंग है, इसे कहा यार 1.5 साल किसने देखे, मैं भी कर देता हूँ, 100 साल में ही कर दूंगा। उस चक्कर में इसने गाड़ी का एक्सेलरेटर दबा दिया और गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट। इसके मंसूबे आ गए बाहर, इसका प्लान आ गया बाहर। जो चाइना में इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसका असर जो रियल एस्टेट है वहां पर भी काफी पड़ रहा है, और जिसका हम देख रहे हैं कि काफी कर्ज में भी डूब रहा है पूरा रियल एस्टेट सेक्टर, और काफी हलचल रियल एस्टेट में भी मच रही है इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो प्रेडिक्ट कर चुका हूँ रियल एस्टेट को। आप अंबर जी, एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। 33% जीडीपी कंट्रोल करता है। 33% जीडीपी का चाइना कंट्रोल करता है। रियल एस्टेट के डूबने का मतलब है 11 से 15 ट्रिलियन डूबना। आप भगवान न करे, आप इमेजिन करें अगर इंडिया में कुछ ऐसा हो जाए कि 33% लोग बेकार हो जाए और जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो डूब जाए, क्योंकि चाइनीज रियल एस्टेट हमेशा बबल था। देखिए, आइडिया क्या था, मैं तो चाइना करीब 30 बार गया हूँ। चाइना में क्या था, जब आप जाओगे ना, उतरोगे, अरे इतनी बड़ी बिल्डिंग, अरे बाबा इतना बड़ा फ्लाईओवर, ये वो बहुत तरक्की कर ली। बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग। दे क्रिएटेड अ ऑप्टिकल इल्यूजन, और ये सारा उधार के पैसे पे था, सारा अनसस्टेनेबल था। गोस्टिया बना दी, टावर बना दी जिनमें कोई नहीं रहता, खाली है। बट क्योंकि हम लगाएंगे, इससे पैसा आएगा। इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। यह इंटेंशन ही खराब है, यह इंटेंशन ही खराब। यह इंटेंशन थी लोगों को बेवकूफ बनाने की, दुनिया का पैसा लूटने की। यह इंटेंशन काम करने की नहीं थी। और आप देखिए, आप ये एक और बात बताओ, चाइना ने कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, सारी टेक्नोलॉजी कॉपी की है। मेल फीमेल रेशियो हिला दिया, किसान की जमीन लेके उसे बंधुआ मजदूर बना दिया। तब तक ये नाटक चलेगा। आपने कभी चाइना को बनाने की कोशिश ही नहीं की। यू वर ट्रायर टू साइफन मनी फ्रॉम द होल वर्ल्ड। दुनिया पे कब्जा करना है। आपका काम ये नहीं था कि खुद अच्छा करो, दुनिया के लिए अच्छा करो, जो हम कहते हैं वासुदेवम कुटुंबकम, अपना भी भला दुनिया का भी भला। तुम्हारा काम था राम नाम जपना, पराया माल अपना। इनका तो यही काम था ना, दुनिया को बेवकूफ बना, माल कमाओ, ऐश करो। और आपको बताऊं, चाइना में के पार्लियामेंट में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। 250 से ज्यादा लोग बिलियनियर्स हैं। 250 से ज्यादा लोग बिलियनियर्स हैं। और उसी चाइना में 150 बिलियनियर्स मिसिंग भी है। जी, जैकमा की हैसियत 330 बिलियन। एक स्टेटमेंट बेचारे के मुंह से निकल गया, डट के आ गया 30 बिलियन। ये चाइना का चमत्कार है। देखिए, ऐसे डफली बजाते 330 बिलियन से 30 बिलियन। एक बादशाह सलामत के हुजूर में गलती क्या पेश हो गई, 300 बिलियन की हैसियत, मलकियत उड़ गई। दिस इज द रियलिटी। आई एम गिविंग एग्जैक्ट नंबर्स। दिस इज व्हाट हैपेंस। दिस इज चाइना। चाइना जैसा धोखा, चाइना जैसा फसाड दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया को ये एडमिट करने में दिक्कत क्यों हो रही? इसके साथ अमेरिकन इकोनॉमी ठुक जाएगी, इसके साथ यूरोप पूरा ठुक जाएगा, इसीलिए वो पर्दा डाल रहे हैं। और चाइना के जो राज्य हैं, उन पर बढ़ते कर्ज ने जो शी जिनपिंग हैं उनकी टेंशन को बढ़ा दिया। और कई सारे राज्यों का जो के ऊपर जो कर्जा है वो जीडीपी के 44% तक वो कर्जा पहुंच गया है। और वहीं अगर हम जिनपिंग प्रशासन की बात करें तो वो दूसरी तरफ नौकरियों का भी ऐलान कर रहे हैं, जिससे चिंता और ज्यादा बढ़ रही है। बावजूद इसके जो चीनी सरकार है वो बेल्ट एंड रोड जो इनका इनिशिएटिव है उसके तहत वो दूसरे देशों को कर्जा देते जा रहे हैं और उससे पास नहीं आ रहे, जिसकी वजह से जो चाइनीज इकोनॉमी है वो हिलती जा रही है। आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं?
देखिए अंबर जी, ये जो हो रहा है, जिसका आपने अच्छा चित्रण किया है, ये मैं काफी टाइम से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। और अगर आप मेरी बात माने और आप कुछ थिंक टैंक्स की बात माने, 2029 ज्यादा साल की बात नहीं करना, 6 साल डाउन द लाइन चाइना विल ब्रेक इनटू स्मॉलर प्रोविंसेस। चाइना का टूटना तय। ये जो हमें प्रॉब्लम दिख रही है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। चाइना का क्यूमुलेटिव डेट सुनिएगा, $53 ट्रिलियन पहुंच चुका है। $53 ट्रिलियन, विच इज 55% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। अपना जीडीपी तो छोड़िए, अपने जीडीपी से मोर देन 300, मतलब 3 गुना 3.5 गुना चाइना का डेट पहुंच गया। अगर मैं 18 ट्रिलियन भी जीडीपी मानूं, 18 × 3 कीजिए, उससे ज्यादा चाइना का डेट पहुंच गया। कुछ लोग का मानना है 3.2 टाइम्स द जीडीपी, राइट, 320% ऑफ जीडीपी। तो मतलब जो परिस्थिति खराब है। चाइना का रियल एस्टेट जब डूबा था तो $11 ट्रिलियन लेके डूबा था। 32% से 33% जॉब्स और जीडीपी को वो कंट्रोल करता था। बीआरआई इनिशिएटिव ठप हो चुका है। बीआरआई में इन्होंने 1.3 ट्रिलियन का लोन लिया था, शायद जिस पे डिफॉल्ट करने वाले हैं, कर चुके हैं। बुलेट ट्रेन की बात करें 500 बिलियन। आप आगे बात करें चाइना एयरलाइंस की, एयर चाइना की, अगेन दे आर लूजिंग 400 बिलियन। चाइना रेलवेज इज लूजिंग मोर देन 500 बिलियन अ ईयर। चाइना के पास सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन का नेटवर्क है, बट इट इज लूजिंग मनी फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स। तो चाइना में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पैसे आ रहे हैं। चाइना में ऑल टाइम हाई ड्राउट है। चाइना इज वाटर डेफिसिट। चाइना फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करता है। चाइना की प्रोडक्शन कम हो रही, चाइना के एक्सपोर्ट्स कम हो रहे, शिपिंग का कॉस्ट दुगना हो गया है, शिपिंग लाइंस अवेलेबल है नहीं। और जो चाइना की बोरोइंग है वो अलार्मिंग है। डेट सर्विसिंग कॉस्ट is more than $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन का मतलब है दुनिया में 90% इकोनॉमी से ज्यादा की जीडीपी से ज्यादा डेट सर्विसिंग कॉस्ट है। ये अगर आप देखें, मैं पिछले 2-3 साल से इस पर लिख भी चुका हूँ, बोल चुका हूँ। नेशनल टीवी की बात करें, डिजिटल चैनल्स की बात करें, काफी कह रहा हूँ। मैं तो खुल के बोलता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा फसाड समझते हैं ना, जो बाहर लगाते हैं, इस चाइनीज इकोनॉमी, इससे बड़ा फसाड कोई नहीं है। ऊपर से ये कोविड का चक्कर। चाइनीज का मानना क्या था, आप इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओ, दुनिया को दिखाओ, दुनिया से पैसा लो। फिर इन्होंने दुनिया भर को पैसा उधार दिया। फिर इन्होंने, अब ये लेते कहाँ से? देखिए, पैसा आता 3 जगहों से। एक आता पेंशन फंड से, एक आता यूरोपियन बैंक से। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के रहते रहते अपनी कन्नी काट दी थी। पीसीएओबी एक्ट के दौरान ये क्या करते थे, अमेरिकन स्टॉक मार्केटों से पैसा उठाते थे। पीसीएओबी एक्ट जब आया तो उसमें ये हुआ कि भाई तुम अपनी 3 साल का हिसाब किताब अमेरिकन ऑडिटर से ऑडिट कराओगे, तब हम तुम्हें लिस्ट करने देंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 800 चाइनीज कंपनियां अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज से भाग गई, क्योंकि वहां हिसाब किताब ही नहीं था, सब गोलमाल था, सब फर्जी बाड़ा था। अब मैं आपके चैनल पे शायद प्रेडिक्ट कर चुका था, मैंने कहा कि जिस दिन चाइना डूबा, ये साथ लेके डूबेगा यूरोप और दुनिया भर के पेंशन बैंक्स को। यूरोपियन बैंक्स की जो हालत हो रही, मैं क्रेडिट स्विस आपको प्रेडिक्ट कर चुका था 6 महीने पहले, क्रेडिट स्विस जाने वाला है। अब देखा क्रेडिट स्विस का क्या हो गया। नेशनल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड हैड टू बेल इट आउट। और क्रेडिट स्विस की एक ब्रांच तो शायद HSBC ने $1 में खरीदी, तो £1 में $1 में, मतलब एज अ नॉमिनल टोकन। तो ये जो यूरोप में जो आर्थिक संकट है ना, यूरोप मेरे हिसाब से टाइम बॉम्ब पे बैठा है। रशियन यूक्रेनी वॉर ने यूरोप को खोखला कर दिया। दूसरा खोखला कर दिया चाइना के कर्जे ने, जो चाइना को पैसा देते रहे। आज आप देखिए, सब यूरोप के नेता चाइना की टिकट कटवा के सलाम करने जा रहे शी जिनपिंग को। क्यों? यहाँ तक फंसे पड़े, यहाँ तक डूबे पड़े। अगर कल को चाइना बोले मैं पैसे नहीं दे सकता, हालत खराब।